अगर किसी को ये कह दिया जाए कि आज से कुछ महीने पहले, कुछ महीने बाद आपका पैर कट जाएगा, तो ज़रा सोचिए उसके दिलो दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा भारत में नहीं, विश्व में कई जगह पे आप देखते होंगे जहाँ पे डॉक्टर्स के द्वारा ये रिकमेंड कर दिया जाता है कि अब आपकी ज़िंदगी 10 दिन की बची है, अब आपकी ज़िंदगी 20 दिन की बची है, आप घर ले जाइए, इनकी सेवा करिए। तो क्या बीतती है उस जीवन में, क्या बीतती है उस इंसान के ऊपर, क्या कष्ट होता होगा उसके परिवारों में। लेकिन साथ ही जब उसके जीवन में पूर्ण गुरु आते हैं, उसके जीवन में आते हैं श्री करौली शंकर महादेव और उसके जीवन में उजाला भर देते हैं, और उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है, और उस चीज़ का नाम हम कहते हैं आनंद। तो ऐसे ही कष्टों से बढ़ते हुए आनंद की तरफ जिनको लेके गए वो हमारे महादेव, और उन महादेव की चर्चा करने के लिए, उनके उपकारों का बखान करने के लिए आपके बीच में आज हमारे साथ मौजूद है भाई रमेश नेपाल से। रमेश भाई हरिहर, आपका स्वागत है। रमेश भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपको ये बोला गया था कि हो सकता है आपका पैर काटना पड़ जाए, तो ऐसी क्या समस्याएं मतलब हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं नेपाल से काम के सिलसिला में मैं जब कतार में गया, तो खड़ी मुल्क में गया, तो उस समय में 2-3 साल तक मुझे कुछ नहीं हुआ था। आज 10 साल से मैं उधर हूँ। लेकिन जब ये 5 साल से बाद में क्या हुआ कि थोड़ा मेरा घुटन में और ये कूल्हे में दर्द होने स्टार्ट किया। जब मैं बैठना भी नहीं सकता हूँ, ये पहले से होता था। जब मैं सुखासन में बैठना नहीं सकता था, पूरा घुटने दर्द होता था, ये सिम्टम था। तो बाद में मैं जब डॉक्टर का मैं अहमद हॉस्पिटल में जाके चेक किया, तो क्या किया कि उसने बोला, जब एक्सरे किया 2 बार 3 बार 4 बार एक्सरे किया, सेम एक्सरे आता है, काला धब्बा जैसा आता है जी, घुटने में भी आता है, कूल्हे में भी आता है, दोनों तरफ। लेकिन क्या समस्या है डॉक्टर नहीं बताता है, सबसे मुसीबत ये है। तो फिर मैंने नेपाल आया, फुल बॉडी चेक किया, ओके, बीएनसी हॉस्पिटल में भी चेक किया, दूसरा हॉस्पिटल में भी चेक किया, तो फुल बॉडी चेक किया, कुछ भी नहीं है। एक्सरे में सिर्फ धब्बा आता है, बस ब्लैक स्पॉट, कुछ नहीं आता है। तो समस्या क्या है, डॉक्टर भी बता रहे नहीं, सिर्फ पेन किलर देता है। और डॉक्टर ने, अहमद हॉस्पिटल ने लास्ट टाइम जब मैं किया था, उस समय में डॉक्टर ने बोला था कि अभी ऐसा ही खाते जाओ, जब तक तुम सह न सकेगा सो, नहीं तो काटना पड़ेगा तुम्हारा, ऐसा बोला था। जब मैं करौली शंकर महादेव का वीडियो मैं देखता था, पहला इग्नोर करता था, क्योंकि मैं ये धाम दरवाज़ा जितना भी है मैं ढूंढता था, रिसर्च करता था जी। ओके, और जब मैं देखता था नहीं हुआ, तो मेरा एक भैया दोस्त बनो या भैया बनो, अभी तो सब कुछ हुई है, ठीक है। वो दुर्गा भाई से जब मेरा मिलन हो गया, दुर्गा थापा जी से, तो उसने भी वो फॉलो कर रहा था करौली शंकर महादेव का वीडियो, तो उसने मुझे बताया, तो मैं और इंटरेस्ट मुझे आया जी। तो उसके बाद में मैं ढूंढने स्टार्ट किया जी। इसके अलावा जीवन में और क्या क्या कष्ट होते थे? उसके बिना जीवन में कुछ भी मैं बोलता था आगे जाके, कुछ काम नहीं बनता था, कोई सुनने के लिए तत्पर नहीं था। जब ये बात होता था, और घर में भी कष्ट होता था, क्योंकि घर में भी ये लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत होते रहता है। माँ बेटा का बात नहीं सुन रहा है, बेटा माँ का बात नहीं सुन रहा है, बीवी नहीं सुन रहा है, मैं नहीं सुन रहा हूँ, बहुत कुछ था। लेकिन जब मैं वीडियो देखने के लिए स्टार्ट किया, और जब मैं संकल्प किया, जो मंगलवार संकल्प होता है दरबार से, वो संकल्प करने स्टार्ट किया, तो मेरा दर्द कम होना स्टार्ट किया जी। घर से ही संकल्प? घर से, जो मैं कतार में था उस समय में। हाँ, जब ये हो रहा है दैनिक हो रहा है, तो एक बार मैं सोचा कि मेरा पास में अभी पैसा भी नहीं है उतना, 8 महीना से मेरा जागीर भी चला गया था, ठीक है। 8 महीने से मैं ऐसा ही बैठा था कतार में, ठीक है। मेरा दोस्त लोग दुर्गा भाई, मैं पहले बोला था आपको, वो हेल्प किया बैठने के लिए, खाने के लिए, ऐसा कर रहा था। जब मैं दरबार जाने के लिए मैं सोचा पैसा नहीं है, कितना पैसा लगेगा, एक दिवसीय हवन जो होता है, 10वां विद्या का हवन होता है, तो कितना पैसा लगेगा, जो ऊर्जा मुझे चाहिए, रोड से लड़ना सकने वाला जो क्षमता है, वो एनर्जी मुझे चाहिए, तो कितना पैसा लगेगा, तो पैसा इतना है। तो मैं सोच गया कि कितना बड़ा पैसा है। तो बाद में मैं रिसर्च जब किया, जो डॉक्टर बोलता था
कि कुछ भी ऑपरेशन करना है तो आपको 15 लाख कल जमा करना है। बिल्कुल। हम लोग जैसे भी लेके आते हैं, करते वो उसी समय के लिए होता है, बिल्कुल, सिर्फ एक आदमी के लिए होता है। सबसे बड़ी बात। जब मैं रिसर्च करके आगे आया, वो 1,51,000 एक दिवसीय का जो हमारा सनातन पद्धति का चिकित्सा है, वो तो मेरा पूरा फैमिली के लिए है, एक बार के लिए नहीं है। जब तक नहीं मरेगा वो तब तक है, जब तक शरीर है तब तक। बिल्कुल सही है। तो ये तो आसान है, मैं जाएगा तो निकल गया। मैं संकल्प किया, कल मेरा 2 दोस्त के लिए मैं कल किया, फटक से वो पैसा भी मुझे भेज दिया, मैं आया वापस। जब मैं 1 डे हवन किया, एक दिवसीय चिकित्सा करके मैं बैठा था, तब मेरा कोई भी दर्द नहीं था, गायब। जी। उसके बाद में मेरा बेटा का 4 बार ऑपरेशन किया था। जी। सेम ये पीछे का भाग में उसका घाव खटीरा ऐसा निकलता था। ओके, पैर में भी सेम सिम्टम था। और जब कटिंग करता, ऑपरेशन करके निकलता था, तो उसमें मांस का जैसा काला इतना लंबा मांस निकलता था। वो चेक करने के लिए भी भेजा, कुछ नहीं आता है, सेम सिम्टम। मेरा बेटा का भी वही सिम्टम था, पूरा पक गया था। जब मैं हवन करके बाहर आया तो हमारा जैसा नॉर्मल था उस समय में, मतलब एक ही दिन में। हवन किया आपने कानपुर में? हाँ, कानपुर में आके हवन किया, करौली शंकर महादेव में आके हवन किया, दरबार में आके, तो उसका भी चला गया। तो मेरा बेटा परीक्षा करने के लिए इधर आया था कि मेरा फादर तो, पिताजी तो जा रहे हैं, मैं जाएगा, आप बैठो हवन में, मैं घूमेंगे थोड़ा, ऐसा बोल रहा था ट्रेन में आने के समय में। जब उसका ख़त्म हो गया तो वो बोला कि माँ हवन में मैं खुद बैठूंगा। ठीक है। उसी समय में मेरा चश्मा, मैं 3 साल से पहन रहा था, चश्मा उतर गया। अभी तक मेरा चश्मा नहीं है। मैं नीचे का भी, जो नज़दीक का भी नहीं होता था, दूर से भी नहीं होता था, अभी पूरा क्लियर है। ये दरबार का कृपा है। और मैं पहला, जब मैं स्टार्ट से, जब गुरु का साथ में जब बैठा था, मैं आश्रम में बैठ चुका हूँ, साधनालय में बैठ चुका हूँ, और बहुत गुरु का पास में मैं थोड़ा बहुत संस्कृत का भी ज्ञान हासिल किया हूँ उधर बैठ के। तो उस समय मैं पूछता था, मैं ये सुखासन में बैठना नहीं सक रहा हूँ, क्या करना है? हाँ, वो आप बैठ नहीं पाएंगे तो अपना जाप कर सकते हैं, पूजा कर कुछ नहीं करना सकेगा। और जॉब करते करते वो माला होता है ना, जॉब करने वाला माया, कोई गुरु से मैं भी दीक्षा लिया हूँ। ठीक है। तो उसके बाद में तो मैं माला जपते जपते, वो सांप होता है ना, सांप जैसा बेरता है ना एक आपस में, ऐसा ही होता था। उसके बाद में मैं बाहर निकलता था माला, उसके बाद में मैं आँख खोल करके भी उसको सुलझा नहीं पाते थे, बहुत टाइम लगता था, ऐसा भी हो रहा था। ठीक है। जब मैं दरबार में आया, दरबार में आके एक दिवसीय चिकित्सा ख़त्म किया, गुरु से मिला, तो मैं उसी समय से सुखासन में आराम से बैठना सकता हूँ। कोई भी दर्द नहीं है, बिल्कुल, आँख में कोई भी धुंधलीपन नहीं है। बिल्कुल। मेरा बेटा का ख़त्म हो गया। मेरा जो बीबी है, मेरा बीबी का सिर में ऐसा करके ढक 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 रोज़ मारता था, और डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करो, नहीं तो इंजेक्शन मारो। उसी समय से उसका पूरा दर्द भी ख़त्म हो गया। अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है जी। और मेरा जो पिताजी है 91 साल का है, अभी 91 का है। तो वो 11 साल से कान नहीं सुन रहा था, सुनाई नहीं देता था, उसको नहीं सुना रहा था 11 साल से। ठीक है। और डॉक्टर के में जाके मैं बहुत यंत्र भी लगाने के लिए सोचा, ईयरफोन वगैरह लगाने के लिए सोचा, कि डॉक्टर बोल रहा था इसका नस सूख गया है, कान की नस सूख, हाँ नस सूखे, नहीं होगा, ये पैसा मत खर्च करो। लेकिन जब मैं एक दिवसीय हवन, अभी 80% वो सुन रहे हैं, पिताजी ने कहा सुनना, पिताजी। और किसी का पास में अभी वीकनेस नहीं है, फुल ऑफ एनर्जी है। हाँ, फुल ऑफ एनर्जी है। क्योंकि मैं गुरु का वजह से पूरा आगे पीछे ढूंढ रहा था। पूर्ण गुरु मिलेगा ही, लेकिन पूर्ण गुरु नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जो स्नान करने के लिए गंगा जाते हैं ना, तब हम लोग दोमान में जाते हैं, नेपाली में बोलते हैं दोबेन, त्रिवेणी में जाते हैं। क्यों? जिधर दोमान में जाता है शिव और शक्ति का मिलन होता है, उधर त्रिवेणी में जाता है शिव शक्ति और गुरु का मिलन होता है, उसी लिए आते हैं। लेकिन अभी जब मुझे करौली शंकर महादेव धाम दरबार में मैं जब पहुंचा, त्रिवेणी भी मिला, दोमान भी मिला, बिल्कुल। और क्योंकि साक्षात गुरु वही है। बिल्कुल। हम लोग बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, साक्षात परब्रह्म है गुरु। बिल्कुल।
क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश भी मनुष्य शरीर धारण करने के लिए सोचते हैं, बिल्कुल लेकिन उसको मनुष्य का तो चरण का रज भी नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। वो तो खुद बोलते हैं ना, वो तो हमारा आपका और हमारा ये समय होता है ना, ये समय से भी वो बाहर का चीज़ें ब्रह्मा जी का समय तो बिल्कुल सही है ना। ब्रह्मा जी का, हमारा तो अभी कभी कलयुग का आयु कितना है? जी। कलयुग का आयु था, जैसे आपने जीवन में जो परिवर्तन पाया, तो बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहन होंगे, नेपाल के भी होंगे, तो मैं चाहता हूँ आप नेपाली से 1 मिनट के अंदर कम से कम नेपाली में ही हमारे भाई बहनों को अपना एक्सपीरियंस शॉर्ट में जितना आप रख सकें बता दें, और उनको ये भी बताएं कि उनको इस दरबार तक क्यों आना चाहिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देता हूँ। जी ओके, आपका तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँले आज यहाँसम्म हामीलाई ल्याइदिनु भयो र आज म एउटा माध्यम बनेर चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म के भन्न सक्छु भने सनातन चिकित्सा विश्वको सर्वप्राचीन चिकित्सा मध्ये एक हो। यो न भूतो न भविष्यति, कुनै कालखण्डमा कुनै समयमा थियो होला, कुनै समयमा पूर्ण गुरुहरू आएका थिए होला समय समयमा, तर अहिलेको समयमा किनभने गीताले र शास्त्रले भनेको छ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्मलाई ह्रास गर्न अगाडि बढिरहेका हुन्छन् दैत्यहरू, त्यसको लागि धर्म पुनर्स्थापना गर्नको लागि चाहिँ महापुरुषहरूको जन्म हुन्छ धरतीमा, भगवान स्वयं महापुरुषको नाममा चाहिँ आउनुहुन्छ भनेर भन्छ। आज कलियुगमा करौली शङ्कर महादेव पितृ मुक्तिको लागि, जबसम्म पितृ हामीसँग हुन्छन्, किनभने हामी नेपालीमा भन्ने गर्छौँ कि आफ्नो घरको कुनै मान्छे, घरभित्रको मान्छे लाग्यो भने सखाप गरेर सक्छन्, वास्तवमा त्यो जिउँदो मान्छे लागेको होइन, मरेर गएका हाम्रा पितृहरूको जुन स्मृति छ त्यो स्मृतिले गर्दाखेरि हामीलाई दुःख कष्ट आइरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा पूर्ण गुरु जहाँ हुन्छ त्यहाँ शिव र शक्तिको सङ्गम हुन्छ, अनि जहाँ पूर्ण गुरु शिव र शक्तिको सङ्गम हुन्छ त्यहाँ मात्र पूर्ण गुरु हुन्छ। र हामीले नेपालमा बस्ने नेपालीहरूलाई छिट्टै नै नेपालमा एउटा समिति पनि तयार भएको छ र छिट्टै नै करौली शङ्कर महादेव दरबार नेपालमा पनि बनिँदैछ र जतिसक्दो छिटो हामी त्यो कार्यमा र गुरुलाई स्वयं वहाँनेर लिएर हामी जाँदैछौँ। गुरुबाट त घोषणा भइसकेको अवस्था छ, मार्च 1 तारिक चाहिँ नेपालको भ्रमण छ गुरुजीको। जति पनि यो भिडियो हेरेर यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र जतिसम्म नेपालीहरू जनसम्म यो भिडियो पुर्याउनु होला, किनकि तपाईसँग सुगर डायबिटिज छ, तपाईसँग किडनी रोगको विशेषज्ञहरूद्वारा तपाईहरूलाई बाहिर पठाइसकेको छ, तपाईलाई मुटु सम्बन्धी रोगहरू छ, तपाईलाई क्यान्सर रोगहरू छ, तपाईलाई मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको जस्तो भएको छ र डाक्टरको उपचारबाट बाहिर हुनुहुन्छ तपाईहरू भने करौली शङ्कर महादेव तपाईलाई सदाबहार चाहिँ तपाईलाई सदाबहार सहयोग गर्न र त्यो पनि हाम्रो चिकित्सा प्रणाली सनातन चिकित्सा प्रणालीलाई पुनर्जागरण गर्नको लागि पुनर्स्थापना गर्नको लागि करौली शङ्कर महादेव कानपुर धामले सुरुवात गरिसकेको छ। हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ र यो चिकित्सा पद्धति विश्वको प्राचीन चिकित्सा पद्धति हो र एक मात्र पितृमुक्ति धाम भनेको करौली शङ्कर महादेव धाम हो र हामीले जब करौली शङ्कर महादेवको धाममा आएर जब हामी चिकित्सा पद्धति सुरुवात गर्छौँ, केवल नमन मात्र गरेर सुरुवात गर्छौँ, तब हामी त्यो आफूलाई नै परिवर्तन भएको हामी अनुभव पाउँछौँ। नत्र हामी 84 लाख योनिमा गएर पनि हामी केही पाउँदैनौँ, क्योंकि श्वास श्वास निज नाम जप वृथा श्वास मत खोए ना जानो ये श्वास को आओ न होए न होए। तो हम लोग अभी आपका कृपा से आज नेपाली जन के लिए भी हम लोग कुछ संदेश देने के सक्षम हुआ। आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है हमारे नेपाली भाई, जहाँ से बहुत आए हुए हैं, बहुत बड़ी संख्या में आज हमारे नेपाली भाई भारत आते हैं, वैदिक सनातन जो हमारा धर्म है उसकी शक्ति देखते हैं, उसको अनुभव करते हैं और अपने जीवन के सारे कष्ट पूर्ण गुरु की कृपा से मिटा लेते हैं और उनके जीवन में पूर्ण गुरु की कृपा होती है, दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेके आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह से आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके भी जीवन में अगर कष्ट हैं तो आप तुरंत YouTube पर करौली शङ्कर महादेव कानपुर सर्च करें, दरबार के ऑफिशियल
यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ पे ऐसे हज़ारों वीडियोज़ हैं जिनको आप देखकर अचंभित रह जाएंगे कि किस तरह से श्री करोली शंकर महादेव गुरुदेव बड़ी ही आसानी से आपके रोगों का, कष्टों का, दोषों का निवारण करते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियाँ भर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि हर।